आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत 4 अक्टूबर बुधवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। जबलपुर जिले में 40,001 मतदाता की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अब जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,33,380 और महिला मतदाताओं की संख्या 8,94,350 हो गई है, जबकि जिले में 101 अन्य कैटेगरी के मतदाता शामिल हैं। इस तरह से जिले में वर्तमान में 18,67,841 मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जबलपुर जिले में निर्वाचन आयोग के तहत निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक अब तक के सभी निर्वाचन संबंधित कार्य संपन्न कराए जा चुके हैं और निर्देशों के तहत ही निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मुताबिक जबलपुर में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ जो आंकड़े सामने आए हैं वह बुधवार को सार्वजनिक कर दिए गए। इसके तहत जिले में फर्स्ट वोटर जो पहली बार मतदान करेंगे वह संख्या बढ़कर अब 52,041 हो गई है। चुनाव के लिए 2128 मतदान केंद्र पूर्व में बनाए गए थे, जिसे बढ़ाकर अब 2130 मतदान केंद्र किए गए हैं। इसके अलावा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले के तमाम निर्वाचन संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने माइक्रो लेवल पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए महिलाओं, दिव्यांगों और आम मतदाताओं वाले उन केंद्रों को विशेष रूप से चिन्हित किया है जहां पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। यहां पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पंपलेट सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे पिछले चुनावों के मुकाबले मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सके। क्या रेशियो डिक्लेरेशंस? ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आज की स्थिति में जब हम अंतिम प्रकाशन कर रहे हैं, जिले में कुल 40,010 मतदाताओं में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से अब मतदाताओं की संख्या 18,67,841 हो गई। इसी प्रकार यदि हम देखें फर्स्ट टाइम वोटर, इनकी संख्या भी अब बढ़ के 52,041 हो गई है और इनमें 14,105 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। मतदान केंद्रों की संख्या पहले 2128 थी पिछले विधानसभा में, जो अब बढ़ के 2130 हो गई है। लेकिन अगर लोकसभा से आप तुलना करेंगे तो लोकसभा के समय 2133 थी, तो उसमें 3 की कमी आई। क्या रेशियो डिक्लेरेशंस? ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आज की स्थिति में जब हम अंतिम प्रकाशन कर रहे हैं, जिले में कुल 40,010 मतदाताओं में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से अब मतदाताओं की संख्या 18,67,841 हो गई है। इसी प्रकार यदि हम देखें फर्स्ट टाइम वोटर, इनकी संख्या भी अब बढ़ के 52,041 हो गई है और इनमें 14,105 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इलेक्शन तो अभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बात कर लेते हैं भाई। थोड़ी देर बाद फाइट कर लेंगे। यहाँ नहीं, दिस हैज बीन अरेंज्ड बाय इलेक्शन। वो समय के साथ होगा। अभी की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये चूंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, तो जैसे ही वो नियत होगा तो लमसम संख्या हम आप लोगों को दे देंगे और जो फोर्स डिप्लॉयमेंट वगैरह होगा वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाता है उसको। मतदान केंद्रों की संख्या पहले 2128 थी पिछले विधानसभा में, जो अब बढ़ के 2130 हो गई है। लेकिन अगर लोकसभा से आप तुलना करेंगे तो लोकसभा के समय 2133 थी, तो उसमें 3 की कमी आई है। सर, वोटिंग परसेंटेज बाद क्या कुछ नए या यूनिक आइडियाज खोज रहे हैं ताकि लोगों को मतदान करने पर? एक आइडिया हम आपसे भी लेंगे, लेकिन हम लोगों का अपना एक वोटर टर्नआउट मतलब इंक्रीज करने का प्लान बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे ही बना है। और उसमें बहुत माइक्रो प्लानिंग हुई है कि प्रत्येक सेक्टर को एक यूनिट माना है हम लोगों ने। हर सेक्टर में लो वोटर टर्नआउट वाले जो हमारे मतदान केंद्र हैं, उनके विशेष कारणों की पहचान करके उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे, मतलब सिर्फ बड़े इवेंट नहीं किए जाएंगे कि सिर्फ उससे लगे कि हम सिर्फ स्वीप के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। जो विशेष कारण रहे हैं, चाहे वो माइग्रेशन रहा हो, कहीं महिलाओं का वोटर टर्नआउट कम रहा हो, या दिव्यांगों को ज़्यादा हम वोट ना करा पाए हों, ऐसे अलग अलग रीज़न अलग अलग केंद्रों पे रहे हैं, उनको हम लोग इस बार एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।